राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, जिसे करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, और कैसे हम बुरे लोगों की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो कृपया आप इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मानव जीवन में अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। कथा आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। दोस्तों, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में अपने आसन पर बैठे हुए थे। तब भगवान विष्णु जी ने देखा कि माता लक्ष्मी जी किसी गहन सोच में हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, हे देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी गंभीर विचार में हैं, तो निसंकोच होकर अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें। देवी लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है, जिससे पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, और यह भी जानना चाहती हूँ कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे देवी, यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। कृपया इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। एक समय की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण और बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह और उसकी पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन शिव मंदिर में पूजा करते और अपने राज्य को धर्मपूर्वक चलाते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। यहाँ तक कि जानवर भी शांति से रहते थे। लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक अभाव था। वे निसंतान थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया था और प्रजा के कल्याण में लगे रहते थे। एक दिन मंदिर जाते समय उन्होंने देखा कि एक स्त्री झाड़ू लगा रही थी। राजा के समीप आने पर वह स्त्री अपना चेहरा फेरकर घर के अंदर चली गई। राजा को यह व्यवहार विचित्र लगा। पूजा के बाद महल लौटकर राजा ने सैनिकों से उस स्त्री को बुलाने का आदेश दिया। स्त्री महल पहुंची और राजा के पूछने पर उसने कहा, हे महाराज, हमारे नगर की मान्यता है कि सुबह सुबह जिस व्यक्ति का चेहरा देखा जाए और वह संतानहीन हो तो दिन अशुभ हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। राजा स्त्री की बात सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें भगवान शिव से संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का आयोजन हुआ, लेकिन परिणाम स्वरूप उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा निराश हो गए। तभी उन्हें याद आया कि एक दूसरे नगर के वन में एक महान तपस्वी महात्मा रहते हैं। उन्होंने सोचा कि महात्मा के पास उनके इस कष्ट का समाधान हो सकता है। राजा और रानी महात्मा जी के आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्हें ध्यान मग्न देखकर विनम्रता से प्रतीक्षा की। महात्मा जी ने ध्यान से बाहर आकर राजा और रानी का स्वागत किया और उनकी समस्या सुनी। महात्मा जी ने थोड़ी देर ध्यान किया और फिर कहा, हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप के कारण तुम्हारे भाग्य में संतान प्राप्ति नहीं लिखी है, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम इस कष्ट का निवारण कर सकते हो। उन्होंने राजा को एक कटोरी खीर दी और कहा, इसे रानी के साथ ग्रहण करो, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु ध्यान रखना, इस पुत्र की आयु केवल 35 वर्ष होगी। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली और खीर को ग्रहण किया।
कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और राजा को संतान प्राप्ति का सुख मिला। राजा ने इस प्रसन्नता में पूरे राज्य में उत्सव का आयोजन किया। जब पुत्र का जन्म हुआ तो उसे शौर्यवीर नाम दिया गया। वह बालक अपने पिता की तरह ही वीर, धर्मपरायण और गुणवान था। समय बीतता गया और शौर्यवीर बड़ा होने लगा। राजा पुत्र को देखकर गर्व से भर जाते थे, लेकिन जब शौर्यवीर की आयु 15 वर्ष की हुई तो राजा को यह बात पुनः स्मरण हुई कि उनके पुत्र की आयु केवल 35 वर्ष है। यह सोचकर राजा चिंतित रहने लगे। इसी बीच एक अन्य राज्य के राजा की पुत्री, जो अपनी सुंदरता और धर्मनिष्ठ के लिए प्रसिद्ध थी, शौर्यवीर के लिए उपयुक्त जीवन संगिनी के रूप में सुझाई गई। राजा ने विवाह का प्रस्ताव भेजा, जिसे उस राज्य के राजा ने स्वीकार कर लिया। फिर कुछ ही दिनों के भीतर शुभ मुहूर्त में शौर्यवीर का उस राजकुमारी के साथ में विवाह हो गया। वह राजकुमारी न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। उसने अपने बचपन से ही यह नियम अपनाया था कि जब तक वह किसी भूखे या असहाय प्राणी को भोजन नहीं करवाती, तब तक वह स्वयं भोजन नहीं करती थी। उसके माता पिता ने उसे सेवा और दान की भावना सिखाई थी और उसने इसे अपने जीवन का अटूट हिस्सा बना लिया था। विवाह के पश्चात राजकुमारी का यह नियम उसके ससुराल भी जारी रहा। हर सुबह वह महल के द्वार पर जाकर जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाती और अपने हाथों से उन्हें अन्नदान करती थी। उसकी यह दया भावना देखकर महल के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करने लगे थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहा था और हर गुजरते दिन के साथ शौर्यवीर की उम्र भी बढ़ रही थी। राजा और रानी इस बात को लेकर मन ही मन चिंतित रहते थे कि उनका पुत्र अब अपने जीवन के अंतिम समय की ओर बढ़ रहा है। उन्हें महात्मा की वह भविष्यवाणी हमेशा याद रहती थी कि शौर्यवीर की आयु केवल 35 वर्ष ही होगी। इस दुखद सत्य को केवल राजा और रानी ही जानते थे। उन्होंने यह बात किसी और को नहीं बताई थी, ताकि महल में कोई चिंता का माहौल न बने। जैसे जैसे शौर्यवीर की आयु 35 वर्ष की ओर बढ़ती जा रही थी, राजा और रानी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। अपने पुत्र के प्रति उनका प्रेम और मोह इतना अधिक था कि वे चाहकर भी इस चिंता से मुक्त नहीं हो पाते थे। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर वह दिन भी आ जाता है जब शौर्यवीर के जीवन के मात्र 3 दिन शेष रह जाते हैं। राजा और रानी का दिल भारी हो जाता है। राजा बार बार अपने मन में सोचने लगता है कि अब क्या करूं? मेरा पुत्र 3 दिन बाद मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं उसे बचा सकूं? रानी भी इस दुख से भरी थी और हर पल अपने पुत्र के जीवन की कल्पना करती रहती थी। उनके पुत्र मोह ने उन्हें बीमार और कमज़ोर बना दिया था। दोनों इतने दुखी थे कि अब उन्होंने भोजन करना भी छोड़ दिया था, परंतु अपनी पीड़ा को उन्होंने किसी के सामने प्रकट नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि महल के लोग उनकी पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर दुखी हों और चिंता में पड़ जाए। फिर वह आखिरी दिन भी आ पहुंचा जिस दिन शौर्यवीर की आयु पूरी होनी थी, यानी कि उसकी मृत्यु होनी थी। फिर उस दिन जैसे ही सुबह हुई, राजा और रानी अपनी चिंता और दुख से व्याकुल होकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर उनकी पूजा अर्चना में लग गए। वे दोनों भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप कृपा करके हमें पुत्र की मृत्यु होने तक के दुख को सहन करने की शक्ति दीजिए। हम जानते हैं कि जो भी किसी के भाग्य में लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता, वह होकर ही रहता है, परंतु हमारे लिए यह समय बहुत ही कठिन है। उधर राजकुमार शौर्यवीर की पत्नी अपने दैनिक धर्म कर्म के कामों में लगी हुई थी।
हर दिन की तरह वह भूखे गरीबों और निर्धनों को भोजन करा रही थी, पक्षियों को दाना डाल रही थी और ज़रूरतमंदों की सहायता में लगी हुई थी। उसे अपने पति की आयु के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह निश्चिंत होकर अपने कार्यों में मगन थी। इसी बीच यमलोक में धर्मराज जी ने देखा कि आज राजकुमार सौर्यवीर की मृत्यु का दिन है, तो उन्होंने तुरंत ही अपने 2 प्रमुख दूतों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, जाओ और अब से कुछ समय के बाद राजकुमार सौर्यवीर के प्राण उसके शरीर से निकालकर अपने साथ यमलोक ले आओ। परंतु ध्यान रहे कि उसकी मृत्यु एक विशेष कारण से होनी है। उसकी मृत्यु एक सांड द्वारा उसे पीछे से ठोकर मारने से ही होगी। जब वह सांड राजकुमार सौर्यवीर को पीछे से ठोकर मारेगा, तभी उसके प्राण हमारे पास में आ सकेंगे। इसके लिए तुम दोनों एक सांड के पास जाकर उसे राजकुमार सौर्यवीर की मृत्यु के लिए प्रेरित करो। धर्मराज के आदेशानुसार वे दोनों दूत यमलोक से धरती पर जाने के लिए तत्पर हो गए। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, वे दोनों यमदूत राजकुमार सौर्यवीर के प्राण लेने के लिए आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वीलोक पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर धर्मराज की माया के प्रभाव से एक सांड ने अपने मन में सोचा कि आज मुझे राजमहल के सुंदर बगीचे में प्रवेश करना चाहिए और वहाँ घूमना चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि राजमहल का बगीचा कैसा है। फिर बिना किसी रुकावट के वह सांड धीरे धीरे चलते हुए महल के बगीचे में पहुंचा। संयोग से यह वही बगीचा था जहां राजकुमार सौर्यवीर प्रतिदिन टहलने के लिए आते थे। धर्मराज की माया से प्रेरित वह सांड जैसे ही बगीचे में प्रवेश करता है, तो वहां जाकर वह घास चरने और इधर उधर घूमने लगता है। उसी समय धर्मराज जी के 2 दूत राजमहल के बगीचे के द्वार के पास खड़े हो गए। वे दोनों बगीचे के भीतर की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखते हैं। कुछ समय बाद राजकुमार सौर्यवीर उस बगीचे में टहलने के लिए आता है। राजकुमार सौर्यवीर को सांड के वहाँ होने का एहसास नहीं था और वह अपने विचारों में खोए हुए बगीचे में टहलने लगता है। तब वे दोनों यमदूत अपने मन में सोचते हैं, अब बस थोड़ी ही देर में राजकुमार शांतनु की आयु समाप्त होने का समय निकट आ जाएगा। हमें इंतजार है उस पल का जब यह सांड राजकुमार को ठोकर मारेगा। तब हम उसके प्राण लेकर यमलोक लौट जाएंगे। जब वे दोनों दूत यह विचार कर ही रहे थे, तभी क्या होता है कि एक अन्य नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता है। वह ब्राह्मण की एक पुत्री थी, जिसका समय रहते उसने विवाह कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बेटी का पति एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो बहुत ही मदिरा पान करता था, जुआ खेलता था और पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाता था। यही नहीं, वह अपनी पत्नी को नशे में होकर अक्सर मारता पीटता था और उसे घर से निकालना चाहता था। उसकी इस आदत के कारण गरीब ब्राह्मण की बेटी बहुत ही दुखी और पीड़ित रहने लगी थी। लेकिन वह गरीब ब्राह्मण की बेटी जब अपने पति के साथ कुछ समय तक रही, तब एक दिन वह गर्भवती हो जाती है। इसलिए एक दिन उसने अपने पति की मारपीट से तंग आकर उसे छोड़कर अपने पिता के घर मायके में आ जाती है। वे आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने पिता से कहती है, पिताजी, आज के बाद मैं अपने पति के साथ में नहीं रह सकती, क्योंकि वह मुझे रोज़ मारता पीटता है और बुरी तरह से अपमानित करता है। मैं उसके इस व्यवहार से तंग आकर उसे छोड़कर मायके चली आई हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, पर अब मैं अपने मायके में ही रहना चाहती हूँ। उसका पिता अब बहुत ही वृद्ध हो चुका था और वह उसकी कमाई का कोई ठोस साधन भी नहीं था, जिसके कारण उसे प्रतिदिन नगर के विभिन्न घरों में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी, ताकि वह किसी प्रकार अपने और अपने परिवार का पेट भर सके। भगवान विष्णु जी की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, जब उसकी बेटी का गर्भकाल पूरा हुआ तो उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। उसे भोजन की आवश्यकता थी। प्रसव के बाद भूख कई गुना बढ़ जाती है,
इसलिए वह अपने पिता से भोजन मांगने लगी। दुर्भाग्यवश उसके पिता सुबह से ही भिक्षा के लिए नगर नगर गए हुए थे, परंतु रोज रोज भिक्षा मांगने के कारण उस दिन किसी ने उसे भिक्षा नहीं दी थी। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, गरीब किसान किसी भी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा महाअभिशाप होता है और यह उसके आत्मसम्मान और अस्तित्व के लिए अत्यंत ही पीड़ादायक होती है। उधर उस गरीब ब्राह्मण को किसी ने भी भोजन नहीं दिया, इसलिए वह खाली हाथी घर वापस लौट आता है। इधर उसकी पुत्री भूख से बहुत ही व्याकुल हो रही थी। जब वृद्ध ब्राह्मण निराश होकर खाली हाथ घर लौटा और उसकी बेटी ने उसे बिना भोजन के आते देखा, तो वह दुखी होकर रोते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, अब मुझसे भूख सहन नहीं होती। पूरे 3 दिन बीत चुके हैं और मैंने भोजन का एक भी कण नहीं खाया है। अब तो ऐसा लगता है कि भूख के कारण मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ भिक्षा में मिला हो तो मुझे खाने को दे दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। तब उसका वृद्ध पिता अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहता है, पुत्री, मैं कुछ ही देर में लौटूंगा। मैं अब दूसरे नगर में जाऊंगा और वहाँ के राजा के महल के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगूंगा। अगर वहाँ से मुझे कुछ भी मिल जाता है तो तुरंत तुम्हारे लिए लेकर लौटूंगा। अपनी बेटी से यह कहकर वृद्ध ब्राह्मण वहाँ से निकल पड़ा। इधर राजकुमार शांतनु की पत्नी, जो कि रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी, उस दिन उस नगर के राजा और रानी दोनों अत्यधिक बीमार पड़ गए थे, क्योंकि वह पुत्र मोह के कारण बहुत ही चिंतित थे और शौर्यवीर की पत्नी उनके कक्ष में थी। इसलिए आज उसने गरीबों का भोजन नहीं करवा पाया था, परंतु उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया था और भोजन की थाल सजा कर रख दी थी कि जब उसका पति बगीचे से लौटेगा तो वह उसे भोजन कराएगी, क्योंकि उसका पति अपने माता पिता के पास बैठकर उनकी सेवा करके अपने बगीचे में घूमने के लिए गया हुआ था। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, इधर वह वृद्ध ब्राह्मण राजमहल के द्वार पर पहुंच जाता है। जब राजकुमार की पत्नी ने उसे देखा तो उसके मन में उस वृद्ध ब्राह्मण के प्रति दया उमड़ आई और उसके बाद वह वृद्ध ब्राह्मण उस राजकुमार की पत्नी की तरफ देखकर विनम्रता से उससे कहता है, हे पुत्री, यदि मुझे इसमें से कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। राजकुमार की पत्नी को उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पर बहुत दया आई। उसने सोचा, यह तो कोई गरीब ब्राह्मण है जो भूखा है और मुझसे कुछ भोजन मांग रहा है। यह सोचकर राजकुमारी कि उसे भोजन देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अचानक वह अपने मन में सोचने लगती है, यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर मैं इसे यह भोजन दे दूंगी तो मेरे पति क्या खाएंगे? लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, मेरे पति तो अभी बगीचे में घूमने के लिए गए हुए हैं, तब तक मैं यह भोजन इस गरीब ब्राह्मण को दे देती हूँ और जब मेरे पति वापस आएंगे तो मैं उनके लिए फिर से भोजन बना दूंगी। इस भूखे ब्राह्मण की सहायता करना अधिक आवश्यक है। अपने मन में यह सोचकर राजकुमार की पत्नी ने अपने पति के लिए बनाया हुआ भोजन उस भूखे ब्राह्मण को दे दिया। उसके बाद वह ब्राह्मण भोजन की थाली लेकर जल्दी जल्दी अपने नगर की ओर रवाना हो गया और वह भोजन लेकर अपने घर आ गया। उसकी पुत्री 3 दिनों से भूखी थी। उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और उसके चेहरे पर भूख की पीड़ा साफ झलक रही थी। उधर राजकुमार शौर्यवीर, जो बगीचे में टहलने गया था, अपने कक्ष की ओर वापस लौट रहा था। बगीचे के बाहर खड़े यमदूत राजकुमार के प्राण लेने के लिए तैयार थे और एक सांड भी धर्मराज की माया से प्रेरित होकर वहीं घूम रहा था। वे दोनों यमदूत मन में सोच रहे थे कि बस अब कुछ ही पल की बाकी है और जैसे ही सांड राजकुमार को पीछे से ठोकर मारेगा, हम राजकुमार के प्राण लेकर यमलोक को लौट जाएंगे। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इधर वह वृद्ध ब्राह्मण अपने घर पहुंचा और उसने तुरंत अपनी भूखी बेटी को वह भोजन दे दिया। तब उसकी बेटी उससे कहने लगी, पिताजी, यह भोजन आप कहाँ से लाए हैं? तब वृद्ध ब्राह्मण ने उत्तर देते हुए कहा, पुत्री, यह भोजन मुझे दूसरे नगर की महारानी ने दिया है। उस नगर के राजा की पुत्रवधू बहुत ही दयालु और उदार हृदय की है। उसने मुझ पर दया करके मुझे यह स्वादिष्ट भोजन दिया है। इस भोजन को देखकर उस वृद्ध ब्राह्मण की बेटी की आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा। वह
भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, जिसने भी मेरे पिता को यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर रहे और वह सदा सौभाग्यवती रहे। जैसे ही उसने भोजन का निवाला अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा की तृप्ति हो गई और उसकी आत्मा से सच्चे मन से आशीर्वाद निकलने लगे कि महारानी का पति दीर्घायु और स्वस्थ रहे। इधर राजकुमार शौर्यवीर अपने महल की ओर बढ़ रहा था और बगीचे के बाहर खड़े यमदूत उसकी मृत्यु का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। परंतु जैसे ही राजकुमार बगीचे में उस सांड के सामने पहुंचा तो सांड ने तुरंत उसे पीछे से ठोकर मारने के लिए अपनी ताकत जुटाई। वह अपनी सींग से उसे मारने ही वाला था कि तभी अचानक से दो देवदूत वहां प्रकट हो जाते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से उस सांड को बेहोश कर देते हैं। वह सांड हिल भी नहीं पा रहा था, उसमें आगे बढ़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। इस पर वह सांड अपने मन में सोचने लगा कि यह मुझे क्या हो गया है। अभी तो मैं इस राजकुमार को पीछे से ठोकर मारने आया था और अब मैं खुद ही चलने में असमर्थ हूँ। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, यह सब उस ब्राह्मण की भूखी बेटी के आशीर्वाद का प्रभाव था जो उसने भोजन करते समय दिया था। उस आशीर्वाद की शक्ति के कारण ही वे देवदूत वहां आकर खड़े हो गए थे। इसके बाद वे देवदूत यमराज के उन दूतों से कहते हैं, हे यमदूत, तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले जा सकते। जिस प्रकार शाप असर दिखा सकता है उसी प्रकार आशीर्वाद भी फलित हो सकता है। अब राजकुमार और सांड के बीच वे दो देवदूत आशीर्वाद रूपी दीवार बनकर खड़े थे और राजकुमारी का दान मृत्यु के समय को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। फिर वे यमदूत उन देवदूतों से कहते हैं, हे देवदूतों, तुम सभी यहाँ से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है इस राजकुमार के प्राण लेकर यमलोक लौट जाना। तब देवदूतों ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं यमदूतों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे रहते यह असंभव है, क्योंकि हमें स्वयं भगवान शिव जी ने यहाँ भेजा है। दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई और फिर यह बहस धीरे धीरे एक युद्ध में बदल गई। देवदूतों की अद्वितीय शक्ति के सामने यमदूत असहाय हो गए और हार मानकर वापस यमलोक को लौट गए। यमलोक में पहुंचकर यमदूतों ने यमराज जी से कहा, हे महाराज, हम उस राजकुमार के प्राण नहीं ले पाए। तब यमराज जी ने अपने उन दूतों से कहते हैं कि यह कैसी विडम्बना है, तुम लोग खाली हाथ क्यों वापस लौट आए। यमराज जी की बात सुनकर यमदूत यमराज जी से कहते हैं, हे महाराज, हम उस राजकुमार के प्राणों को लेने के लिए गए थे, लेकिन अचानक से पता नहीं दो देवदूत हमारे सामने आकर खड़े हो गए और उन दोनों के सामने हमारी कोई भी शक्ति काम नहीं कर पाई। यमराज यह सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, ऐसी कौन सी बड़ी शक्ति है जो उस राजकुमार की मृत्यु के मार्ग में बाधा बन रही है। फिर वे यमदूत यमराज जी से कहते हैं, हे महाराज, एक तो उसके दान की शक्ति और एक आशीर्वाद की शक्ति, जिसने देवदूतों को और भी शक्तिशाली बना दिया है। तब यमराज जी अपने दूतों से कहता है, लगता है यह कार्य तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम लोग रहने दो, मुझे स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर उस राजकुमार के प्राण लेने होंगे। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर अपने दूतों से इतना कहकर यमराज जी स्वयं पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं और उस राजा के महल के बगीचे में प्रकट हुए। वहां उन देवदूतों से यमराज जी कहते हैं, हे देवदूतों, क्या तुम लोग नहीं जानते कि विधि का विधान अटल है। जब किसी की आयु पूरी हो जाती है तो उसे यमलोक जाना ही होता है और इस राजकुमार की भी आयु अब पूर्ण हो चुकी है, इसलिए मैं इसके प्राण लेने आया हूँ। तब देवदूतों ने यमराज से कहा, हे प्रभु, आप हमें बताइए कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी तक को भी श्राप का प्रभाव सहना पड़ा था। यदि श्राप का मान रखा जा सकता है तो क्या आशीर्वाद का मान नहीं रख सकता। इस राजकुमार को भूखे के भोजन देने का आशीर्वाद प्राप्त है। उन देवदूतों की बात सुनकर यमराज जी उन देवदूतों से कहते हैं, आप लोग सत्य कह रहे हैं, परंतु अब मुझे क्या करना होगा। तब वे देवदूत यमराज जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए, इसके बाद ही आप इस राजकुमार के प्राण लेने के लिए पधार सकते हैं, और यही भगवान शिव जी का भी आदेश है। उन देवदूतों की बात मानकर यमराज जी ने राजकुमार शौर्यवीर की आयु 100 वर्ष कर दी और वापस यमलोक लौट गए।
भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, एक भूखे को भोजन देने के पुण्य के कारण उस राजकुमार की मृत्यु टल गई और उसकी आयु भी बढ़ गई। इसी कारण कहा जाता है कि अन्न दान सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को दिया गया अन्न अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर होता है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहती है, हे प्रभु, आज आपने मुझे ज्ञान प्रदान किया है और मेरे सभी प्रश्नों का समाधान भी कर दिया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कथा का विस्तार समस्त संसार में अवश्य करूँगी। आशा है यह कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।